गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 34 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। हमारी वर्कशीट है ये 21 सितंबर के लिए। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखने लें, ठीक है। तो बेटा हम 3-4 दिनों से हम जो अपना पाठ पढ़ रहे हैं गति, हमने पढ़ा वेग क्या होता है ना, दूरी, विस्थापन, ये सब क्या होता है। तो आज उनके बीच में संबंध हम देखेंगे, कैसे वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण, ठीक है। 3 समीकरण आपके होते हैं, तो पहला समीकरण आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो गति के समीकरण हैं क्या क्या होता है, और इसको ग्राफ की विधि से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए, कोई वस्तु जब सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती हो, ठीक है, त्वरण कैसा है, एक समान है, और सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है, तो एक निश्चित समान समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों के गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। उनके बीच में जो संबंध होता है, त्वरण, वेग, गति, इनके बीच में जो संबंध बनता है, इनके समीकरण के ही नाम को क्या के नाम, इनके संबंधों को ही हम क्या बोलते हैं, गति के समीकरण, ठीक है। गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन से? पहला समीकरण वेग एवं समय का, मतलब वेग किसके बराबर हो गया, हमारी जो वस्तु का प्रारंभिक वेग जमा में एक समान त्वरण और गुणा में समय, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इन समीकरण में ये u, v, s ये क्या है। u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है एक समान त्वरण, s क्या है तय की गई दूरी, और t क्या है हमारा समय, ठीक है। तो आज हम ये इस पहले के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारा, और इसको ये आए कहाँ से, ये जो समीकरण है ये आया कहाँ से, ये हम खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों आपको देखने। दूसरा समीकरण क्या है, समय और स्थिति में संबंध। ये क्या हो गया, समय t, और स्थिति जो हमारी क्या है, दूरी जो हमारी होती है, ठीक है। दूरी किसके बराबर है, अगर हम प्रारंभिक वेग को गुणा कर दे समय से, और जो हमारा गुणा है एक समान त्वरण का समय का उसका आधा कर दें, ठीक है, इनको जमा कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारा तय की गई दूरी निकल आएगी, ठीक है। तीसरा समीकरण है वेग और स्थिति का। 2as किसके बराबर है, v² माइनस u², ठीक है। इनका उपयोग करके हम जो अपनी डेली लाइफ है, दैनिक जीवन में गति, वेग, समय, दूरी, त्वरण, इन सब के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय में बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त। कैसे पहला समीकरण हमने प्राप्त किया, इस ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे क्या होगा। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी शुरुआत में थी एक कोई भी आपकी वस्तु, और उसके बाद वो यहाँ पहुँच गई, तो हमने क्या किया, इसको x एक्सिस से, x अक्ष से, और इसको y अक्ष से मिला दिया, ठीक है। तो जो u है वो 0 नहीं है, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो 0 नहीं लिया। देखो यहाँ नहीं है, हमने वेग यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये 0 नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ है, और जो अंतिम वेग है वो भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जो OA है वो क्या है, आपका प्रारंभिक वेग, और जो BC है वो क्या है, आपका अंतिम वेग, और जो समय अंतराल है वो क्या है, OC क्या है, आपका समय अंतराल, ठीक है। ये क्या है, समय अंतराल, जो किसके बराबर है, इसके बराबर भी कर सकते हो, AD के बराबर, ठीक है। तो आपका वेग में परिवर्तन क्या होगा, BD क्या होगा, ये देखो, पहले इतना था वेग, इतना तो बराबर है, तो जो ऊपर का हिस्सा है ये BD, ये क्या होगा हमारा समय में वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस BC में से क्या कर देंगे, प्रारंभिक वाला AO माइनस कर देंगे, ठीक है। जो ये AO है वो CD के बराबर है ना, तो AO को हम CD के बराबर भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जो BD है वो किसका है, वो BC माइनस AO है, ठीक है, जिसको हम CD के बराबर भी लिख सकते हैं। जो BC है, BC क्या आ गया हमारा, BD को इधर ले आओ, OA, मतलब जो BC है, अगर आप सीधा सीधा भी यहाँ से देख सकते हो, जो BC है वो क्या है, BD जमा में CD, और CD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, OA, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया हमारा, उसके बाद यहाँ तक आ गया, उसके बाद जो BC है उसको हमने माना V, क्योंकि जो BC क्या है, हमारा अंतिम वेग है, जो BC है V। जो BD है वो हमें निकालना है, ठीक है, BD हमें निकालना है, मतलब जो परिवर्तन है वेग में। OA ये क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग, U जिसको हम लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, BD हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इधर लेकर आओगे इसको, V माइनस U बन जाएगा। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय, ठीक है। ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय, तो A क्या हो गया, BD बटे में T। अब देखो समीकरण, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें इनको, मतलब जो BD है वो
इसके बराबर भी है v माइनस यू के, और जो बी डी है वो ए टी के भी बराबर है ना। तो ये क्या हो गया, इनको हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। v माइनस यू को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए टी के बराबर लिख सकते हैं। तो जो v है वो किसके बराबर हो गया, a प्लस ए टी, तो v प्लस ए टी। तो ये क्या था, हमारा पहला समीकरण था। वो आया कहाँ से, वो इस तरीके से आया। ठीक है, तो आपको एक उदाहरण दिया गया है कि प्रश्न किस हिसाब से आएंगे। देखिए, आपके पास एक बस है, ठीक है, वो बस चल रही है, उसके बाद वो एकदम से ब्रेक मार देती है, तो उसकी विपरीत दिशा में जो त्वरण है वो उसका कितना होता है, 6 मीटर पर सेकंड। विपरीत दिशा है तो जो हमारा त्वरण है वो -6 हो जाएगा। उसको रुकने के लिए 2 सेकंड लगते हैं, तो आपको प्रारंभिक वेग बताना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या किया था, v इज इक्वल्स टू यू ए टी वाला। जो u है वो तो 0 है क्योंकि ब्रेक लग चुकी है ना, अंतिम वेग तो 0 हो गया। u है जो शुरू में कितना था उसका, ये हमें निकालना है प्रारंभिक। a क्या है, a हमारा 6 है, नहीं -6 है क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है गति की। ठीक है, और टाइम समय कितना लगा, 2 सेकंड। तो 6 दूनी कितना होता है, 12। तो जो हमारा प्रारंभिक वेग आया है वो कितना आया है, प्रारंभिक वेग क्या आया हमारा, 12। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण में क्या लिखोगे आप, गति के 3 समीकरण लिखो। गति के 3 समीकरण है पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपको लिखने हैं। ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ। ये आपको लिखना है पहले उत्तर में, ये आपका उत्तर नंबर 1, ये तीनों आपको लिखने हैं, और साथ में ये भी पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, उत्तर नंबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा, गति के पहले समीकरण के वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। अब देखो, अभी मैंने आपको समझाया था, ये पूरा का पूरा आपको पार्ट क्या लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये देखिए, ये जितना मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ भी, ये सारा का सारा आपको प्रश्न 2 में, ये ग्राफ भी, ये आपका हो गया उत्तर नंबर 2। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये सारा आपको लिखना है उत्तर नंबर 2 में। ठीक है, इस ग्राफ के साथ। तीसरा आपका प्रश्न है, गति के समीकरण जो आपके वी एस यू टी है, इनका क्या निरूपित करते हैं आप। तो ये मैंने आपको बताया था, उत्तर नंबर 3 को आप लिखोगे। ये आपका उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 3 का उत्तर लिखोगे। u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, s दूरी, और t क्या है, समय। ये आपको क्या लिखना है उत्तर नंबर 3 में। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको पूरी वर्कशीट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।